कहानी की शुरुआत में हम एक टर्किश सिविलियन को कुछ आतंकियों के हाथों बंदी अवस्था में देखते हैं, जिसे ये लोग फांसी देने जा रहे हैं। लेकिन इन आतंकियों को यह नहीं पता होता कि इनका गेम बजाने के लिए तुर्की का टॉप स्पेशल फोर्स ऑलरेडी स्पॉट में घात लगाए बैठे हुए हैं। जैसे ही आतंकी उस लड़की को लटकाने ही जा रहे होते हैं कि तभी उसी स्पॉट में छुपा कैप्टन पिस्टल से ही दोनों मिलिटेंट को ढेर कर देता है। लेकिन उनमें से एक मिलिटेंट किसी तरह बच के भाग निकलता है। यह देख कैप्टन तुरंत जाकर उस लड़की को रेस्क्यू कर लेता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी स्पॉट में कुछ और मिलिटेंट्स आ पहुंचते हैं और वहां मिलिटेंट्स और तुर्की स्पेशल फोर्स के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वही कैप्टन कुछ मिलिटेंट्स को पिस्टल से ही डाउन कर देता है और ऊपर से भी कमांडोज लगातार उसे कवर दे रहे होते हैं। कुछ ही देर में वहां हेलीकॉप्टर भी भेज दिया जाता है और अंततः हेलीकॉप्टर और कमांडोज मिलकर सभी आतंकियों को साफ कर देते हैं और उस लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू करके बेस में लाया जाता है। दरअसल दोस्तों, ये लड़की थी चीफ एडमिरल की बेटी। वहीं कैप्टन सोल्जर्स का यह जज्बा देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें ही आने वाले बड़े बड़े मिशनों में भेजने का डिसीजन लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ आतंकी लीडरों को मीटिंग करते हुए देखते हैं। दरअसल ये बात है 2005 की, जब तुर्की देश अपनी बुलंदियों को छू रही थी और ये आतंकी आपस में यही चर्चा कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अपने ही देश तुर्की को तबाह करके उसे नीचे गिराया जाए। यहाँ ये लोग तुर्की के मुख्य शहरों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाते हैं उन्हें उड़ाने के लिए। और दोस्तों, यही है इन स्पेशल कमांडोज का अगला मिशन, जहाँ इन्हें इन सभी मास्टरमाइंड्स को पकड़कर खत्म करने के लिए भेजने की तैयारी चल रही होती है। और दोस्तों, आज वही दिन है जिस दिन स्पेशल फोर्सेज ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। इसलिए उनकी मीटिंग के दौरान ही सोल्जर्स ऑलरेडी उस स्पॉट पर पहुंच चुके होते हैं और बाहर से उनकी पूरी प्लानिंग सुन रहे होते हैं। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म होते ही सोल्जर्स उन पर सरप्राइज अटैक कर देते हैं। वहीं कुछ मिलिटेंट वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सोल्जर्स इस गेम के रियल मास्टरमाइंड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे उससे जरूरी जानकारी निकलवा सकें। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होने वाला था। उस मास्टरमाइंड का खास आदमी कोलाक 3 मिलिटेंट्स की गाड़ियों के साथ उनके पीछे लग चुका था। और दोस्तों, ये कोलाक कोई आम आतंकवादी नहीं है। इसका बैकग्राउंड जानोगे तो आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। आगे मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। अब फिर से सीन में लौटते हैं। वही मिलिटेंट्स पीछा करते करते सोल्जर्स पर भयानक गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से मास्टरमाइंड अब्बू अजगर कहता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भाग सकते, अभी भी मौका है, मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम लोगों को जाने दूं। वही कैप्टन कहता है, अबे चुप बे बुड्ढे, कब्जे में तू हम लोगों का है और उल्टा हमें ही को धमकी दे रहा है। बॉर्डर क्रॉस करने दे, तेरे को बताता हूँ मैं। इसी बीच गोलीबारी लगातार चलती ही रहती है। वहीं एक सोल्जर तुरंत बेस तक जानकारी पहुंचाता है कि हम लोगों ने अजगर को पकड़ लिया है और हमारे पीछे 3 मिलिटेंट्स की गाड़ियां हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। इसलिए सोल्जर कमांडर से बैकअप मांगता है। वहीं कमांडर कहता है, हम लोगों की रडार में पहुंचते ही तुम लोगों को बैकअप मिल जाएगा, तब तक लगातार आगे बढ़ते रहो। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सोल्जर्स देखते हैं कि अजगर के लोग रास्ता ब्लॉक करके हथियारों के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पीछे से भी मिलिटेंट्स की गाड़ियां पहुंच चुकी होती हैं। वहीं कोई रास्ता न देख कैप्टन सीधा गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है और दोनों गाड़ियों को ठोक कर वहां से निकल जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन लोगों की गाड़ी भी खराब हो जाती है। इसलिए सोल्जर्स अजगर को बाहर निकालकर जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में मिलिटेंट्स स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें गाड़ी में कोई भी नहीं मिलता। तभी कोलाक वहां पहुंचता है और अपने आदमियों को साफ साफ कह देता है कि हर एक चेक पॉइंट पर नाकाबंदी लगा दो, हमें हर हाल में लीडर को वापस लाना है। ऑर्डर मिलते ही सभी मिलिटेंट्स अपने अपने निकल जाते हैं। वहीं सोल्जर्स भी लगातार जंगलों के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। बीच में सोल्जर्स यह इन्फॉर्मेशन बेस तक भी भेज देते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है और वे जंगलों के रास्ते ही आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें मेन रोड तक पहुंचने में कुछ घंटे लग जाएंगे। इतना कहते ही वे लोग फिर से उठकर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैफे में हम एक सुंदर सुशील CIA एजेंट को देखते हैं, जिसके पीछे लगा है 2 पागल आशिक। जोक्स अपार्ट दोस्तों, दरअसल ये दोनों भी कोलक का ही आदमी होता है और इन दोनों को यहाँ इस लड़की को अपहरण करने के लिए भेजा गया है। कुछ ही देर में मौका मिलते ही वे दोनों उस लड़की को दबोच लेते हैं और उसे गाड़ी में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। वही वह लोग उस लड़की को एक गोदाम में ले जाकर उसे पूछने लगते हैं कि सोल्जर्स हमारे बॉस अजगर को कहाँ लेके गया है। वही वो लड़की कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। इसलिए वह लोग उसे 3rd डिग्री देना शुरू कर देते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद नीला उन्हें कुछ भी नहीं बताती। कुछ ही देर में लीडर समझ जाता है कि यह ऐसे नहीं मानने वाली। तभी वह अपना लैपटॉप निकालकर उसे एक वीडियो दिखाता है, जिसमें उसकी बहन बेहोश एक मिलिटेंट के साथ होती है। मतलब वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है। वही लीडर कहता है, शराफत से जो कुछ भी पता है सब बता दो, वरना मेरा आदमी तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी कर सकता है। वही नीला देखती है कि वह आदमी उसकी बहन की उंगली काटने जा रहा है, इसलिए वह मजबूरी में सभी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देती है। वही लीडर तुरंत यह सभी इंफॉर्मेशन कोलाक तक भेज देता है। फिर क्या था दोस्तों, कोलाक सीधे उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है जिस रास्ते से सोल्जर्स उनके बॉस अजगर को ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम सोल्जर्स को देखते हैं जो कि हाईवे तक पहुंच चुके
चुके होते हैं। तभी वे लोग एक टेम्पो गाड़ी को रोककर उसी में चढ़ के आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाकर ड्राइवर सोल्जर्स को अलर्ट करते हुए कहता है कि आगे कुछ मिलिटेंट्स गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं कैप्टन ड्राइवर को शांति से इसे निपटने को कहता है और खुद पिस्तौल में साइलेंसर सेट करने लगता है। तभी एक सोल्जर तुरंत अजगर को गन पॉइंट में लेकर उसका मुंह को छाप के पकड़ता है। वही मिलिटेंट्स पूछता है, क्या ले जा रहा है बे? वही ड्राइवर कहता है, कुछ नहीं साहब, गाड़ी खाली है, अभी माल लेने जा रहे हैं। वही एक आदमी गाड़ी को चेकिंग करने के लिए पीछे चला जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सोल्जर उसे सुला देता है। तभी बाकी मिलिटेंट्स अलर्ट हो जाता है और इस बार तीनों जाकर पर्दा उठाने लगते हैं, लेकिन तभी सोल्जर्स एक ही झटके में दोनों को डाउन कर देता है और एक डर के मारे धूम दबा के भाग जाता है। तभी दो सोल्जर्स तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन जब तक वे जंगल के अंदर तक पहुंचते हैं तब तक वह मिलिटेंट एक कोने में छुप चुका होता है। वहीं से वह तुरंत यह जानकारी कोलाक तक भेज देता है और उन्हें तुरंत स्पॉट में पहुंचने को कहता है। दूसरी तरफ स्नाइपर भी उसे स्पॉट कर चुका होता है और एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। फिर क्या दोस्तों, सोल्जर्स वहाँ से तुरंत निकलने लगते हैं क्योंकि कोलाक तक उनका लोकेशन पहुंच चुका था और वह कभी भी यहाँ टपक सकता है। इसी तरह कुछ घंटे चलने के बाद सोल्जर्स फाइनली अपने बेस तक पहुंच जाते हैं। वहीं ऐसा एक भयानक मिशन कंप्लीट करने के लिए चीफ कर्नल और कमांडर काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी भी आतंकी संगठन के लीडर को पकड़ कर लाना। लेकिन सोल्जर्स को ये नहीं पता होता कि आगे उनके लिए कितना बड़ा खतरा आने वाला है। वहीं कैप्टन कमांडर को अजगर का सभी प्लानिंग और उसका मेन ठिकानों का लोकेशन बता रहा होता है। वहीं अजगर चाचा ये सब बिंदास चिल मार के सुन रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका लेफ्ट हैंड कोलाक उसे कैसे भी करके यहाँ से सेफली रेस्क्यू कर लेगा। और होता भी ठीक वैसा ही है। कुछ ही घंटों में कोलाक अपने सैकड़ों मिलिटेंट्स को लेकर बेस कैंप को चारों ओर से घेर लेता है। वहीं कोलाक उन्हें साफ साफ कह देता है कि अगर 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे लीडर अजगर को नहीं छोड़ा गया तो हम पूरा बेस कैंप को उड़ा देंगे। ये सब सुन अंदर मौजूद एक ऑफिसर कहता है, हमें सरेंडर करते हुए अजगर को उन्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि बेस में बहुत ही लिमिटेड सोल्जर्स मौजूद हैं और हम इतने मिलिटेंट्स के खिलाफ कभी नहीं लड़ सकते। वहीं कैप्टन कहता है, क्या बोल रहा है बे, इतना मेहनत करके पकड़ा है छोड़ने के लिए? अगर इतना ही डर लगता है तो घर जाकर चूड़ियां पहन ले। वहीं उनका ये सब तमाशा देख अजगर भी मन ही मन हंस रहा होता है। तभी कैप्टन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बाहर जाकर सिचुएशन को देखने लगता है। वहीं कैप्टन देखता है कि सालों ने चारों तरफ से आरपीजी मिसाइल्स, मशीन गन्स सब कुछ लेकर तैयार बैठे हैं। वहीं कैप्टन कहता है, ये सिचुएशन को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला। दूसरी तरफ अजगर रूम में मौजूद सोल्जर्स को फुसलाते हुए कहता है कि अभी भी मौका है, जाने दो मुझे, नहीं तो अपना अपना ऊपर जाने का टिकट कटवा लो। ये सब सुन कैप्टन उस पर पूरी तरह भड़क जाता है और उसे कहता है कि हमें टिकट काटने को बोल रहा है, सबसे पहले तेरा टिकट काटेंगे। अब सुन, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपने आदमी को भगा यहाँ से, वरना दोजख में जाने के लिए तैयार हो जा। वहीं उधर मौजूद कमांडर कहता है, अभी गुस्से से नहीं, अक्लमंदी से काम लेना जरूरी है। अगर हमने इसे अभी मार दिया तो हमें उनकी ऑपरेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए अभी इसका जिंदा रहना जरूरी है। लड़ने के लिए तैयार रहो, मैं बैकअप के लिए अपने बटालियन में सबसे खतरनाक पैरा कमांडोज को बुला रहा हूँ। इसी के साथ उन कमांडोज के कैप्टन तक यह जानकारी भेज दी जाती है। वहीं कैप्टन भी तुरंत अपनी टीम को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। वहीं बेस में कैप्टन भी चीफ एडमिरल से एक बार कंफर्मेशन ले लेता है कि हम उनके साथ जंग लड़ने जा रहे हैं और हमारे बैकअप के लिए यहाँ कुछ पैरा कमांडोज को रवाना कर दिया गया है। वहीं एडमिरल कहता है, अगर बैकअप आ रहा है तो सही है, लेकिन ध्यान से हमें हर हाल में यह जंग को जीतना है। वहीं कंफर्मेशन मिलते ही कैप्टन उनको हराने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। वहीं प्लानिंग होने के बाद कैप्टन अपने टीम को बाहर पोजीशन लेने के लिए भेज देता है। इसी के साथ सभी सोल्जर्स अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। दूसरी तरफ चैलाक देखता है कि साला इतना टाइम हो गया, अभी भी नहीं छोड़ा हमारे बॉस को, इसलिए वो अपना पहला स्ट्राइक मारने के लिए वहाँ अमोनियम से भरी गाड़ी को बेस की ओर रवाना कर देता है। तभी मौके पर वहाँ दूसरी टीम भी पहुँच जाती है और दोनों ही टीमें दोनों साइड से गाड़ी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगती हैं। लेकिन गाड़ी का आगे वाला ग्लास पूरा स्टील से ढका हुआ था, जिस वजह से एक भी बुलेट ड्राइवर को नहीं लग रहा था। वहीं सोल्जर्स देखते हैं कि ड्राइवर के लिए वहाँ एक गैप रखा गया है, जिससे वह देखकर आगे बढ़ रहा है। सभी सोल्जर्स उसी गैप में गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी बेस के बहुत करीब पहुँच जाती है। यह देख सभी सोल्जर्स लगातार उस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से आखिरकार एक गोली जाकर ड्राइवर को लग जाती है। यह सब देख कोलाख पूरी तरह पागल हो जाता है और अपने पूरे गैंग को बेस कैंप उड़ाने का ऑर्डर दे देता है। फिर क्या था दोस्तों, वहाँ मिलिटेंट्स और सोल्जर्स के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं सोल्जर्स की 2 टीमें उन्हें दोनों तरफ से घेर कर मारना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से सभी मिलिटेंट्स ढेर होना शुरू हो जाते हैं। ये सब देख बाकी मिलिटेंट्स वहाँ से धूम धड़ाके से भाग जाते हैं।
हैं। वहीं चालक भी ये समझ चुका था कि मुझे भी अब भागना होगा, नहीं तो ये साले मुझे भी उड़ा देंगे, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन कमांडोज कहां उसका पीछा छोड़ने वाले थे, वे तुरंत उसके पीछे लग जाते हैं। वहीं पीछा करते करते सोल्जर्स चालक के एक ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहीं सोल्जर्स वहां मौजूद मिलिटेंट्स को एक एक करके उड़ाना शुरू कर देते हैं। सबको उड़ाने के बाद सोल्जर्स एक को होस्टेज बना लेते हैं और वहीं उन्हें पता चलता है कि चालक यहाँ नहीं है। वहीं होस्टेज बताता है कि वो दक्षिण चेक पोस्ट की ओर भाग गया है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही कमांडर तुरंत अपने साथियों को यह जानकारी भेज देता है और उन्हें तुरंत चेक पोस्ट में पहुंचने को कहता है। दूसरी तरफ हम चालक को देखते हैं जो कि सिर में दुपट्टा लपेटे छुपकर भाग रहा होता है। वहीं वह तुरंत अपना लोकेशन अपने साथियों तक भेजते हुए कहता है कि सोल्जर्स मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, सालों ने आगे भी नाकाबंदी लगा रखी है, इसीलिए मुझे उठाने के लिए आदमी भेजो जल्दी। वहीं हम देखते हैं कि कमांडर भी चेक पोस्ट में पहुंच चुके हैं और ठीक तभी चालक का ट्रक भी वहां आकर रुक जाता है। तभी कमांडर उस ट्रक को चेक करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन ट्रक को चेक करने पर उन्हें भेड़ बकरी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन चालक वहीं मौजूद था, धान के भूसे के अंदर। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स ट्रक को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहां चालक के कुछ लोग गोलीबारी शुरू कर देते हैं ताकि सोल्जर्स का ध्यान भटका सके। लेकिन सभी सोल्जर्स मिलकर उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देते हैं। इसके बाद सोल्जर्स जैसे ही ट्रक को फिर से चेक करने जाते हैं, चालक वहां से भाग चुका होता है। वहीं कमांडर तुरंत ड्राइवर को पेलते हुए पूछने लगता है कि वह किस तरफ गया है। वहीं डर के मारे ड्राइवर बता देता है कि वह ईस्ट की तरफ गया है। फिर क्या था दोस्तों, सोल्जर्स उसी डायरेक्शन में उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते वे लोग एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां चालक को ढूंढ पाना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। लेकिन सोल्जर्स फिर भी लगातार आगे बढ़ते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चालक लंगड़ी हालत में भागते भागते एक जगह में जाकर छुपता है और अपने दूसरे साथियों से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि सालों किस चीज का पगार लेते हो तुम लोग, मैं यहाँ टपकने वाला हूँ और मेरे साथ यहाँ एक आदमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसका आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक सेफ लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। इसके बाद चालक कुछ घंटे चलने के बाद किसी तरह उस स्पॉट तक पहुँच जाता है। वहीं वहाँ वह अपना गन्स असेंबल करने लगता है और अपने आदमी से कहता है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, सोल्जर्स यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। उसके बाहर निकलते ही चालक भी वहाँ से निकल जाता है और फिर से अपने एक दूसरे ठिकाने पर पहुँचता है। वहीं चालक वहाँ मौजूद अपने ही आदमियों को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वह अपने खिलाफ एक भी सबूत यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। वहीं वह वहाँ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि किसी काम के नहीं हो तुम लोग, मैं मौत के मुंह से बचते बचते आया हूँ और तुम लोग यहाँ बैठकर आलू छील रहे थे। वहीं वह सबको उड़ाने के बाद अपने दो लीडरों को उड़ाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में ही उसका आज ये हाल है और दोनों लीडर साले बिंदास चिल मार के घूम रहे हैं। इसीलिए वह रास्ते के बीच में ही उन पर मशीन गन्स से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में सभी को उड़ाने के बाद वह अपने दो लीडरों के पास जा पहुंचता है और उनसे कहता है कि कितना बड़ा डरपोक चूहे हो तुम लोग, मीटिंग में तो कितना बड़ा बड़ा भाषण छोड़ रहा था, अभी आर्मियों से समझौता करके अपना मिशन भूल गए। तुम दोनों के चक्कर में मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना दोनों साले इधर ही मारे जाओगे। तभी वह दोनों को एक स्पॉट में ले जाकर दबा के धोने लगता है और कुछ ही देर में वह दोनों को वहीं ढेर कर देता है और अपने प्राइम सिक्योरिटी को बुलाकर उनके साथ चला जाता है। लेकिन तभी उनके पीछे कमांडो फोर्सेस लग जाते हैं और उन पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। वहीं कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद गार्ड्स चालक को गाड़ी से निकालकर जंगलों के रास्ते ही आगे बढ़ाने लगते हैं। वहीं सोल्जर्स भी तुरंत उनका पीछा करते हुए जंगलों में फैल जाते हैं। कुछ मिनटों में सोल्जर्स एक एक को पकड़कर ऊपर भेजना शुरू कर देते हैं। वहीं दूर से भी स्नाइपर उन्हें बैकअप दे रहा होता है। दूसरी तरफ चालक देखता है कि उसका सभी सिक्योरिटी मारे जा रहे हैं, इसलिए वह फिर से वहां से भागने लगता है। वहीं सभी को ढेर करने के बाद सोल्जर्स देखते हैं कि चालक साला फिर से भाग गया है। वहीं कमांडर तुरंत एडमिरल से कांटेक्ट करते हुए उससे इलाके का पूरा मैप का लोकेशन भेजने को कहता है, ताकि वो लोग जान सकें कि आसपास अगर कोई मिलिटेंट एरिया है तो चालक जरूर वहीं पर जाएगा। वहीं एडमिरल तुरंत मैप देखकर बता देता है कि तुम लोगों की ईस्ट की तरफ एक मिलिटेंट कैंप है, चालक जरूर वहीं पर गया होगा। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सभी सोल्जर्स उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम चालक को देखते हैं, क्योंकि वह अपने इलाके में पहुंच चुका होता है। वहीं कुछ दूर आगे बढ़ने पर वह देखता है कि सोल्जर्स वहां पहुंच चुके हैं। वहीं वह फिर से भागने लगता है, लेकिन इस बार सभी सोल्जर्स उसे चारों ओर से घेर चुके होते हैं। फिर क्या था दोस्तों, इस बार कहीं जाकर वे लोग फाइनली चालक को पकड़ पाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारी आज की कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे दूसरे वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।